हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बंदरगाहों से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले थ्योरी करने के बाद अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहेंगी और हम एग्ज़ाम्स में नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ और अदर अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वीडियो के अंत में हम आपको बंदरगाहों की याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों, हम पहले बंदरगाह को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा कांडला बंदरगाह। भारत में गुजरात प्रांत में जो कच्छ ज़िले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र है। जहाज़रानी मंत्रालय ने 26 सितंबर 2017 को कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट करने से संबंधित आदेश जारी किया। दोस्तों, कांडला जो पोर्ट है वो ज्वारी बंदरगाह है। इसका जो पोताश्रय यानी कि जिसे हम शेल्टर बोलते हैं वो नेचुरल है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। दोस्तों, यहाँ आयात और निर्यात क्या किया जाता है? कांडला बंदरगाह से अभ्रक, मैग्नीज, चमड़ा, खाले, सेलखड़ी, अनाज, कपड़ा, कपास, नमक, सीमेंट, हड्डी का चूरा आदि का निर्यात किया जाता है। आयात में लोहे का सामान, मशीनें, गंधक, अनाज, पेट्रोलियम, खाद, रसायन, कपास आदि वस्तुएं अधिक होती हैं। आयात किए जाने वाले माल पर भी आयात शुल्क नहीं लगता, क्योंकि तैयार माल को यहाँ से पुनः विदेशों में भेजा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पोर्ट है न्यावा सेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा सेवा बंदरगाह दोस्तों अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु ये प्रसिद्ध है। नई तकनीकी हेतु मुंबई यानी कि मुंबई का भार कम करने हेतु इसे बनाया गया था। दोस्तों, ये नई तकनीकी से युक्त है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का आधिकारिक नाम फ्रंट बे है। यह भारत का ही नहीं विश्व का एक प्रमुख बंदरगाह है जो सालसट द्वीप पर स्थित है, इसलिए मुंबई को भारत के द्वार की संज्ञा दी गई। मुंबई पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक पेट्रोलियम व शुष्क निर्मित सामग्री आयात करने वाला बंदरगाह। भारत का 20% व्यापार जो होता है मुंबई पोर्ट से होता है। दोस्तों, मुंबई बंदरगाह से चमड़े का सामान, तिलहन, लकड़ी, ऊन, इंजीनियरिंग सामान, कंटेनर सेवा, मोटरें, मशीन, ऊनी और सूती कपड़े, मैग्नीज आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। विदेशों से ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, मशीनें, कागज़, रंग, फल, रासायनिक पदार्थ, मिट्टी का तेल और लोहे व इस्पात का सामान आयात किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोरमुगाओ बंदरगाह, जिसे हम मोरमुगाओ पोर्ट भारत के गोवा के मोरमुगाओ शहर में स्थित है। इसमें प्राकृतिक रूप से संरक्षित खुले प्रकार का हार्बर है जो ज्वारी नदी के मुहाने के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह। दोस्तों, इसका जो शेल्टर है वो छोटा है, यानी कि इसे छोटे शेल्टर बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह में निर्यात व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से लौह अयस्क, ग्रेनाइट, काजू कहवा, सीरा लकड़ियाँ, तेल की खली, चंदन का तेल, मछलियाँ प्रमुख हैं। आयात में खाद, खनिज तेल, खाद्य तेल, मशीनरी एवं अन्य निर्मित सामान मुख्य हैं। इस बंदरगाह में कुंद्रे मुख्य लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट दोस्तों बंदरगाह है हमारा कोच्चि बंदरगाह, जिसे हम कोचीन बंदरगाह भी कहते हैं।
कोच्चि बंदरगाह केरल में मालाबार तट पर अवस्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। दोस्तों, यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह बंदरगाह कोच्चि झील के 2 द्वीपों पर स्थित है। 2 द्वीप कौन से हैं? विलिंगडन द्वीप और बल्लारपड़म द्वीप। केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह। दोस्तों, यहाँ चाय, कॉफ़ी व मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जो कोचीन बंदरगाह है वो चाय, कॉफ़ी व मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट। दक्षिण तमिलनाडु के आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। 19 फरवरी 2011 से इस बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह रख दिया गया है। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है तूतीकोरिन बंदरगाह है। उर्वरक, खनिज, लौह, पेट्रोलियम उत्पादन व्यापार हेतु यह प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो और सामान जो है वो आयात निर्यात किए जाते हैं वो चाय है, गरम मसाले, केला, नारियल व खोपरा, कपास, चमड़ा और खालें, इलायची, सूती वस्त्र हैं। आयात के अंतर्गत जो आती हैं वो मशीनें, खाद और कोयला मुख्य हैं। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई बंदरगाह की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई पोर्ट है। भारत का दूसरे सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। पूर्वी तट पर यह मुंबई के पश्चात भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो चेन्नई पोर्ट है। दोस्तों, यहाँ से आयात और निर्यात क्या क्या होता है? चेन्नई बंदरगाह से विदेशों को सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, कहवा, हड्डी, खाद, रबड़, तंबाकू इत्यादि चीज़ें दोस्तों विदेशों से निर्यात होती हैं। और आयात में होता है कोयला, कोक, अनाज, मोटरें, रंग, पेट्रोलियम, कागज़। यह दोस्तों आदि पदार्थ हैं जो रासायनिक पदार्थ मुख्य हैं। यह मुंबई के पश्चात दूसरा सबसे व्यापार वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट पोर्ट है एन्नोर पोर्ट। इसका नया नाम जो है कामराजर पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है। 22 जून 2001 से प्रारंभ किया गया था। यह अस्थायी सुविधाओं के तहत अल्प मात्रा में लोहयस्क तथा POAL का निस्तार भी करता है। यह दोस्तों देश का पहला कंप्यूटरीकृत एवं निर्गमित बंदरगाह है। भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट भी एन्नोर पोर्ट ही है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम पोर्ट है। इसे विजाज भी कहते हैं। भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट में ही है। कच्चा तेल व पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह व्यापार में देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों, इसका जो शेल्टर है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग जलयान निर्माण उद्योग है। दोस्तों, यहाँ से जो आयात निर्यात होती हैं वो होती हैं लकड़ियाँ, कोयला, चमड़ा और खालें, हड्ड-बहेड़, मूंगफली, लाख, खली, लौह अयस्क और मैग्नीज। ये दोस्तों यहाँ से निर्यात होती हैं। और जो आयात होती हैं वो सूती कपड़ा, लोहा, इस्पात का सामान, रासायनिक खाद, खनिज तेल, मिश्रित धातु व इंजीनियरिंग का सामान यहाँ से आयात होता है। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा पारादीप पोर्ट। उड़ीसा राज्य का सबसे पहला बंदरगाह माना जाता है। जो पारादीप पोर्ट है वो उड़ीसा राज्य का सबसे पहला बंदरगाह माना जाता है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ से जो आयात निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से पारागमित होने वाला प्रमुख सामान थर्मल कोल और लोहा है। इस बंदरगाह में निर्यात मुख्य रूप से कच्चे लोहे का किया जाता है। पारादीप का पोर्ट क्षेत्र इस्पात संयंत्रों, एल्यूमिना रिफाइनरी, एक पेट्रोकेमिकल परिसर, ताप विद्युत संयंत्रों आदि के साथ साथ अब एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कलकत्ता बंदरगाह, जिसे हम डायमंड हार्बर कहते हैं। दोस्तों, कलकत्ता में ही एक हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। वो कलकत्ता के जो भार को कम करने के लिए बनाया गया है। तो दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। यह भारतीय तटरक्षक का आधार है। हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ तेल शोधक कारखाना है।
कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों जो कोलकाता पोर्ट है वो हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है। भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह न्यूनतम सुविधा बनाए रखने के लिए अब यहाँ 2 नवीन किस्म के ड्रेजर खरीदे गए हैं। अब सभी बड़े जहाज़ अपना माल हल्दिया में उतारते हैं, वहाँ से छोटे जहाज़ों द्वारा कोलकाता ऐसे माल को ले जाया जाता है। इस प्रकार कोलकाता अब मुख्यतः अंतर्देशीय नदी तटीय बंदरगाह बनता जा रहा है। नेक्स्ट पोर्ट है दोस्तों हमारा पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों ये अभी लेटेस्ट बना है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम में स्थित है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी पोर्ट ब्लेयर है। तो दोस्तों हम आपको ट्रिक बताते हैं जो पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं। दोस्तों उनकी ट्रिक है कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए यानी कि का से कांडला, न्या से न्यावा सेवा, मामा मारवा गोवा, मंगनी मंगलौर, को फॉर कोचीन, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई पोर्ट। दोस्तों ये वो है पश्चिमी तट के बंदरगाह। और पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं उनकी ट्रिक है ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। दोस्तों ए फॉर एन्नौर, विशाखा यानी कि विशाखापट्टनम, तू फॉर तूतीकोरिन, चेन्नई यानी कि चेन्नई पोर्ट, पारादीप, हल्दी हल्दिया और कोलकाता कोलकाता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।